हेलो माय डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज कैसे रहा मार्केट। आज मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग हो गया था, तो आप लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन प्राइसेस के बारे में बात करी थी और मैंने ये आप लोगों को कहा था कि मैं अगले वीडियो में ये जो ऑप्शन प्राइसेस होते हैं ये कैसे डिसाइड होते हैं, इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है, इस पे कुछ डिस्कस करूँगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे थोड़े वो टेक्निकल होंगे और जो ट्रेडिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसको हम बाद में फिर से टच करते रहेंगे या बीच बीच में जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा। अभी लेकिन आप सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान दें जो कि बेसिक हैं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है और मैं वैसे भी आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो जो ऑप्शन प्राइस होते हैं वो डिसाइड होते हैं एक फॉर्मूला से। दो मैथमेटिशियन थे, अमेरिकन मैथमेटिशियंस, जिन्होंने ये ऑप्शन प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी स्टडी करी और फिर जाकर उन लोगों ने इस पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला डिस्कवर किया और उनके नाम से ही ये फॉर्मूला आज भी जाना जाता है और इस फॉर्मूले का नाम है ब्लैक-स्कॉल फार्मूला। तो ब्लैक-स्कॉल फार्मूले से हम किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह कि ब्लैक-स्कॉल फार्मूला है, उसके थ्रू हम ऑप्शन प्राइस को डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन प्राइस क्या होनी चाहिए। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला है और हमको इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कैसे डिस्कवर किया, कौन सा इक्वेशन यूज़ की, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करी या कुछ और इक्वेशन यूज़ करी, वो सब हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही चमत्कारी फॉर्मूला है, क्योंकि इससे आपकी आज भी ऑप्शन प्राइस डिसाइड की जाती है और इससे जो प्राइस डिसाइड की जाती है वो फेयरली उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना, उतनी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक-स्कॉल फार्मूला बहुत एफिशिएंट फार्मूला है, बहुत हद तक 100% एफिशिएंट तो नहीं कह सकते, पर फेयरली एफिशिएंट फार्मूला है और जो वो प्राइस डिसाइड कर रहा है वो फेयर वैल्यू मानी जा सकती है ऑप्शन प्राइसेस को लेकर। अब ये तो बात होगी फॉर्मूले की, लेकिन इस फॉर्मूले में 4 इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जिनको वो लोगों ने कंसिडर किया और यूज़ करके उस 4 पैरामीटर्स को यूज़ करके उन्होंने ब्लैक-स्कॉल फॉर्मूले से ऑप्शन प्राइस को डिसाइड किया। तो पहला पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं डेल्टा, सेकंड पैरामीटर है जिसे हम कहते हैं गामा, थर्ड पैरामीटर है जिसे कहते हैं हम वेगा और चौथा है जिसे हम कहते हैं थीटा। इसके अलावा भी दो इनपुट्स और भी हैं, लेकिन उन 2 इनपुट्स का कोई ज़्यादा हमारा डे टू डे ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। ये 4 पैरामीटर ही इम्पोर्टेंट हैं ऑप्शन प्राइस को डिसाइड करने में और इंट्राडे बेसिस में तो ये चारों ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला हो गया डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है कि अगर निफ्टी, अब क्योंकि हमारी ट्रेडिंग सारी निफ्टी बेस्ड है, तो अगर निफ्टी
100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 100 पॉइंट के पीछे आपकी ऑप्शन प्राइस कितनी ऊपर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एट द मनी अगर ऑप्शन प्राइस 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और निफ्टी 24,000 पे है और निफ्टी 24,000 से 100 पॉइंट ऊपर गई, यानी कि वो 25,000 हो गई, तो एट द मनी ऑप्शन प्राइस, कॉल की ऑप्शन प्राइस 100 रुपये है एंड पुट की भी लगभग 100 रुपये है। तो ये दोनों ऑप्शन प्राइस कॉल एंड पुट की कैसे चेंज होंगी, कितनी चेंज होंगी? तो ऑब्वियसली हम जानते हैं इस बात को कि अगर मार्केट 24,000 से 25,000 गई है तो कॉल प्राइस बढ़ेगी, यानी कि वो 100 रुपये से इंक्रीज होगी। तो कितनी इंक्रीज होगी वो ये स्कॉल प्राइस, स्कॉल ब्लैक स्कॉल फॉर्मूला डिसाइड करेगा। और ये जो इंक्रीमेंट होगा ऑप्शन प्राइस में बिकॉज ऑफ 100 पॉइंट इंक्रीज इन निफ्टी इज कॉल्ड डेल्टा। ठीक है, याद रखिए एट द मनी की बात हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। उसी तरह से निफ्टी अगर 24,000 से 25,000 गई है तो पुट प्राइस कम होगी, क्योंकि कॉल प्राइस बढ़ गई है तो पुट प्राइस नीचे गिरेगी। तो ये कितनी प्राइस से गिरेगी ये भी डेल्टा डिसाइड करेगा। तो दोनों तरफ डेल्टा काम कर रहा है। तो डेल्टा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द निफ्टी मोमेंट। अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो कॉल भी 100 पॉइंट से तो ऊपर नहीं जाएगी, लगभग एट द मनी है तो ये 40 रुपये से 50 रुपये तक ऊपर जा सकती है। एट द मनी की बात कर रहा हूं, यानी कि 50% इंक्रीमेंट होगा लगभग, और पुट प्राइस 50% लगभग नीचे गिरेगा। एस्टिमेटेड है 40 रुपये भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है। लगभग ये रेंज में आपकी ऑप्शन प्राइस चेंज होंगी कॉल एंड पुट की। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट विच इज कॉल्ड गामा। गामा ये डिसाइड करता है कि मोमेंटम कितना स्ट्रांग है, यानी कि जो 100 पॉइंट इंक्रीज हुआ है निफ्टी में वो कितनी फास्ट और कितना फेरोशियस या कितना वोलेटाइल हुआ है। अगर 100 पॉइंट धीरे धीरे ऊपर गया है तो उसमें गामा इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन अगर 100 पॉइंट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम गया है, यानी कि मान लो अगर 100 पॉइंट 5 मिनट में ऊपर चले गया तो वहां पे एक गामा ब्लास्ट हो जाएगा या गामा इफेक्ट आ जाएगा। मतलब आपका जो डेल्टा है वो हम जानते हैं 40 से 50 पॉइंट जाएगा, लेकिन अब ये 40 की जगह 60 या 70 पॉइंट भी जा सकता है, क्योंकि इसमें गामा इफेक्ट आ गया, क्योंकि मोमेंटम बहुत आया, एक्सिलरेट हो जाएगा। जैसे हम कार में एकदम रेस दबाते हैं तो कार एकदम से स्पीड पकड़ती है, उसी तरीके से आपका गामा इफेक्ट भी वैसा ही काम करता है। ऑप्शन प्राइस एकदम शूट कर जाते हैं, यानी कि वो जो डेल्टा का नॉर्मल रूल है उसको तोड़ देते हैं, वो लिमिट टूट जाती है। 70 भी बढ़ सकता है, 75 भी बढ़ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। बाद में जाके अगर निफ्टी मोमेंटम बंद तोड़ देती है अपना, तो ये बाद में वही 40-50 की रेंज में सेटल हो जाते हैं। तो इसे हम गामा ब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉल साइड इतना बढ़ेगी तो पुट साइड उतना ही गिर जाएगा, 60-70 पॉइंट गिर जाएगा फटाक से। सो दैट इज कॉल्ड आपका गामा। अब थर्ड पॉइंट है वेगा। वेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है समझने के लिए, लेकिन मैं
आसान तरीके से आपको समझाता हूं कि वेगा क्या होता है। वेगा डिसाइड करता है वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट के अंदर कितनी मूवमेंट है, मार्केट ऊपर नीचे कितना गिरता है, क्या रेंज में गिरता है। आप ये जानते हैं, समझते होंगे कि मार्केट जब चढ़ता है तो एकदम से नहीं चढ़ता, वो रेंजेस में ऊपर जाता है। 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 40 पॉइंट गिरेगा, 30 पॉइंट गिरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर एकदम से गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से मार्केट एक बाउंसी बॉल की तरह ऊपर नीचे होता है। तो ये मार्केट का नेचर हमेशा से रहेगा। तो अगर हम मार्केट की एक वोलेटिलिटी मेजर करें पिछले 12 महीने की, तो उसमें आपको एक मोटा मोटा एक वोलेटिलिटी का जो एक बेंचमार्क है वो मिल जाएगा कि निफ्टी ऑन एवरेज कितना ऊपर नीचे घूम सकती है। तो ये जो वेगा है उसी चीज को मेजर करता है, वोलेटिलिटी को मेजर करता है, और ये आगे प्रिडिक्ट करता है कि आगे मार्केट कैसे बिहेव करने वाली है। पिछले 12 महीने का जो बेंचमार्क बन चुका है उसके बेसिस पे एक प्रिडिक्टिव वोलेटिलिटी निकालता है अगले कुछ समय के लिए, उसको हम वेगा कहते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, तो आप इसको इतना ही समझिए, इससे ज्यादा इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। हम इस टॉपिक पे एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी में हम बाद में फिर आएंगे डिस्कस करने, फिलहाल आप इतना ही समझिए। एंड लास्ट पॉइंट है थीटा। देखिए, थीटा का मतलब यह है कि जो आपके ऑप्शन प्राइसेस हैं, ये ऑप्शन प्राइसेस निफ्टी के मोमेंट को मिमिक तो करते हैं, उसको फॉलो तो करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अंदर से गलते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। अब आप ये कहोगे इसका क्या मतलब हुआ? जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन प्राइसेस हैं वो निफ्टी के मोमेंट को फॉलो तो करेंगे, मिमिक करेंगे उसको, उस तरह का मोमेंट, लेकिन ये मोमेंट मिमिक करने के साथ साथ ये अंदर अपने आप में खत्म भी होते रहते हैं, जिसको हम डीके कहते हैं, टाइम डीके। थीटा जो ऑप्शन प्राइसेस का टाइम डीके है उसको मेजर करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट कहीं भी मूव ना करे, मान लीजिए मार्केट 24,000 पे है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहा हूं मैं कि मार्केट वेडनेसडे को स्टार्ट होती और ट्यूसडे को एक्सपायरी है ऑप्शंस की। तो अगर ये वेडनेसडे को स्टार्ट हुई मार्केट, सिर्फ 24,000 में फिक्स्ड है, सारा दिन कुछ नहीं कर पाई और 24,000 में आके बंद हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। थर्सडे भी ऐसे किया, कुछ ओपन हुई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई और फिर 24,000 के आसपास आके बंद हो गई। फिर फ्राइडे में मार्केट खुली, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाई और फिर 24,000 के आसपास आके बंद हो गई। फिर फ्राइडे हो गया, 3 दिन हमने निकाल दिए, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे मार्केट फिर ओपन हुई, फिर 24,000 के आसपास घूमी फिरी और 24,000 के आसपास आके बंद हो गई। एंड सिमिलरली ट्यूसडे मार्केट ओपन हुई, थोड़ा बहुत कुछ उसने चाल पकड़ी, लेकिन 24,000 के आसपास आके बंद हो गई। तो अब क्या होगा? वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन हुई थी तब ऑप्शन प्राइसेस लेट अस से एट द मनी 250 रुपए थे।
शाम तक आते आते मार्केट ऊपर नीचे हुई और बंद हुई फिर से 24,000 के आसपास। तो अभी ऑप्शन प्राइसेस 250 की बजाय 220 के आसपास होंगे या 210 के आसपास होंगे। तो इनमें 40 रुपए का डिके आया। इसको हम टाइम डिके कहते हैं, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, इसलिए 24,000 तक की मार्केट को मैं सीमित रख रहा हूं। उसके बाद मान लीजिए अब थर्सडे आया, मार्केट ओपन हुई तो ऑप्शन प्राइस 220 थे मान लीजिए आप। फिर मार्केट नीचे ऊपर हुई थोड़ी बहुत, 50 पॉइंट ऊपर गई, 50 पॉइंट नीचे आई, फिर ऐसे करते करते शाम के 3:30 के आसपास फिर वो 24,000 पे बंद हो गई। अब आपके ऑप्शन प्राइस 170 हो जाएंगे या 180 हो जाएंगे, इस रेंज में होंगे। 180 पकड़ लीजिए आप। तो आपका डीके कितना हो चुका है? 50 रुपये वहां से गए और 20 रुपये, 70 रुपये का डीके हो चुका है। फ्राइडे मार्केट फिर आपकी ओपन हुई, थोड़ा बहुत चाल उसने पकड़ी, 180 पे आपके ऑप्शन प्राइस खुलेंगे, फिर घुमा फिरा के वो 3:30 बजे तक 24,000 के आसपास आके बंद हो गई। अब आपके ऑप्शन प्राइस 140 तक आ गए। ठीक है जी। अब एक्चुअल गेम स्टार्ट होगा फ्राइडे के बाद। क्यों? क्योंकि मार्केट में अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे। अब मार्केट मंडे को जब खुलेगी तो आपका फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई थी वो ऑप्शन प्राइस की 130 रुपये आई थी, लेकिन जैसे मंडे मार्केट खुलेगी ये ऑप्शन प्राइस खुलते ही 100 रुपये या 110 रुपये पे आ जाएंगे, क्योंकि 20 रुपये 2 दिन का जो थीटा डिके है वो आ जाए। समझे आप? अब मंडे मार्केट आपकी 110 रुपये में खुली ऑप्शन प्राइस एट द मनी, लेकिन फिर हमने यही कहा कि मार्केट 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे गिरेगी और 24,000 पे आके बंद हो जाएगी मंडे क्लोजिंग सेशन पे। अब आपके जो प्राइसेस हैं 110 से वो सिर्फ 60 रुपये तक रह जाएंगे या 50 रुपये तक रह जाएंगे। फॉर रेफरेंस आप 60 रुपये पकड़ लीजिए। अब नेक्स्ट डे ट्यूसडे जैसे ही आप मार्केट ओपन होगी, ओपन 24,000 के आसपास होगी, और जैसे ही 24,000 पे मार्केट ओपन होगी, ये 60 रुपये पे बंद हुआ था, ये खुलेंगे 50 रुपये पे या 45 रुपये पे। आप 50 रुपये पकड़ लीजिए कि 50 रुपये पे खुले। और क्योंकि आज एक्सपायरी है, ट्यूसडे इज द एक्सपायरी डे, तो ये शाम तक जब मार्केट क्लोज होगी, और चूंकि हमने एग्जांपल में ये लिया है कि ये मार्केट 24,000 के आसपास बंद होगी, तो ये जो आपकी ऑप्शन प्राइसेस हैं ये 50 रुपये पे अगर ओपन हुए हैं तो 10 रुपये या 0 भी हो सकते हैं या 10 रुपये के आसपास बंद होंगे। वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ जाती है। तो ये आपने देखा 250 रुपये से लेके 10 रुपये तक या 0 हो गए ऑप्शन प्राइसेस। तो ये सारा का सारा, इसमें डेल्टा इफेक्ट नहीं आया, आपका गामा इफेक्ट नहीं आया, इसमें वेगा इफेक्ट नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है आपको समझाने के लिए कि थीटा डिके क्या होता है। और ये सारा का सारा जो 250 रुपये से 0 तक प्राइसेस गिरे हैं एट द मनी के, चाहे वो कॉल साइड के हों चाहे वो पुट साइड के हों, दोनों गलेंगे। इसको हम कहते हैं थीटा डिके। एंड थीटा डिके इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर ऑप्शन सेलर्स। हम ऑप्शन सेलर्स हैं। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ऑप्शन सेलिंग की है।
क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जब ऑप्शन प्राइस गिरते हैं तो पैसा बनाता है, ये बात आपको पता है। तो ये 4 पैरामीटर हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए अभी, और सिंपल वे में आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए। अगर आप नए हैं तो आप पिकअप कर जाएंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या डिफ़िकल्टी है समझने में, या कोई आपका फीडबैक है। मैं ज़रूर उन डाउट्स को एड्रेस करूँगा अपने अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि टेक्निकल था, इतना मुझे एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में और सिंपल वे में समझाया है। फिर भी अगर आप कुछ इसमें और समझना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइए। और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरा अगले आने वाला वीडियो टाइमली नोटिफाइड हो जाए। थैंक यू एंड गुड नाइट।